Hello bachcho, let's read the question. The question says name any two techniques which can be used to generate a three-dimensional image to detect cancer of the internal organ and explain any one of the technique. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसर। तो कैंसर एक क्रॉनिक कंडीशन है जहां पे द सेल्स ऑफ द बॉडी कीप ऑन डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली। तो नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, दे डिफरेंशिएट यानी दे एक्वायर स्पेशलाइज्ड फंक्शन आफ्टर विच दे डाई। नॉर्मल सेल्स जब किसी हेल्दी सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं उनका प्रोलिफरेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, जिस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कांटेक्ट इनहिबिशन। बट अगर हम कैंसर सेल्स को देखें, दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। और जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म कंट्रोल करता है दिस साइकिल ऑफ सेल डिविजन, डिफरेंशिएशन एंड डेथ, वो साइकिल भी कैंसर सेल्स के ऊपर काम नहीं करता है। तो इसी वजह से इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मास ऑफ सेल्स जिसको कहा जाता है ट्यूमर। कुछ ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, यानी कि दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू द साइट ऑफ ऑरिजिन, सो दे आर कन्फाइंड टू द ओरिजिनल साइट। बट कुछ ट्यूमर्स होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में से कुछ सेल्स सराउंडिंग एरियाज में माइग्रेट करते हैं थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड दे इन्वेड द सराउंडिंग टिश्यूज। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेटास्टेसिस। और ये ट्यूमर सेल्स किसी भी नए जगह पे माइग्रेट करते हैं, दे इनिशिएट अ न्यू ट्यूमर फॉर्मेशन। इनिशिएट अ न्यू ट्यूमर फॉर्मेशन। तो कैंसर डिटेक्शन के लिए the two most utilized tool is CT scan, which is computed tomography scan, और दूसरा है MRI scan, which is magnetic resonance imaging, MRI। तो दोनों टेक्निक से ही यू कैन जेनरेट द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। तो हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट MRI स्कैन और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इस टेक्निक में यूज किया जाता है अ पावरफुल मैग्नेट, जिसके मदद से पेशेंट के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। सो इट जेनरेट्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और यूज होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, which is
रेडियो वेव्स। तो जब पेशेंट को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो बॉडी में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो अलाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस कॉजेज द अलाइनमेंट ऑफ द प्रोटॉन्स। तो इन पे जब रेडियो वेव्स पास होता है, रेडियो वेव्स अलाउड टू पास, ये प्रोटॉन स्टिम्युलेटेड या एक्साइटेड होते हैं। इट कॉजेज द एक्साइटमेंट ऑफ द प्रोटॉन्स, और वो जिस अलाइनमेंट में थे दैट अलाइनमेंट गेट्स डिस्ट्रॉयड। फिर जब रेडियो वेव्स रिमूव किया जाता है, सो द रिमूवल ऑफ रेडियो वेव्स, ये प्रोटॉन्स वापस से रीअलाइन करते हैं, causes the realignment of protons, और इसी प्रोसेस के दौरान एनर्जी भी रिलीज होता है। तो एमआरआई स्कैन के मदद से यू कैन मेजर टू पैरामीटर्स। पहला है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, और दूसरा है द टाइम टेकन टू realign with the मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दो इंफॉर्मेशन के जरिए जनरेट होता है द 3-dimensional structure of the organ. Hope you understood it well. Best of luck.